वेलकम टू एनडीपीएस अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनडीपीएस अकेडमी। जी दोस्तों, आज हम जो क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें जो हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमने क्लियर कर लिया था। किनको क्लियर कर लिया था? पॉजिटिव सेंटेंस। कि हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं लिखता हूं तो आई राइट। तो पहले तो ये चीज देखो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो होता है जिसके अंदर हम जो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो डेली रूटीन से संबंधित या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके बारे में हम इससे एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक जो रूल है, वो रूल क्या कहता है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। किसमें? पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे? जहां ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। मींस ये जो प्ले दिख रहा है आपको, ये प्लूरल है। तो प्लूरल जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी। और ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये क्या है? प्लेस है। और ये कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर होती है। तो इसका मतलब ये सिंगुलर के रूप में काम आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आएगी। तो ये तो हमने देख लिया था, इसके ऊपर हमने सेंटेंसेस बना दिया था। अगर आपको मतलब कि इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे आपने तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ और। ये क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब जैसे कोई सेंटेंस है तो उसका नेगेटिव कैसे बनाए। तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करें, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले वाली क्लास के अंदर। तो आज हम इसकी भी बात नहीं करेंगे। पहले एक बार रूल बताता हूँ इसका। तो हम लोग इसमें बताया था मैंने आपको, डू और डज लेंगे और साथ में इनके साथ में नोट भी यूज करेंगे, डू नॉट और डज नॉट। तो हम इसको शॉर्ट में डोंट भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? डजंट। और इन दोनों के बाद हम अब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि डू और डज जो है ये क्या फॉलो करता है? डू एंड डज आर फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू एंड डज आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू और जो डज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस भी क्लियर कर लिए थे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो हम आज चलते हैं इंटरोगेटिव पे। कहाँ चलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटेरोगेटिव। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इंटरोगेटिव। जी, अगर ये थोड़ा सा कलर ठीक नहीं है तो हम दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा डार्क लेते हैं दूसरा। हाँ हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे आज दोस्तों। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें समझने वाली बात है। इसमें है क्या? इसमें इसमें स्पेशली ऐसा क्या है कि मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब समझो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम सामने वाले से या खुद से या किसी से भी हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। मींस व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चंस वी यूज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट डू? वी यूज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, फॉर नोइंग समथिंग। जब हम कुछ जानना हो हमें तो हम किसका यूज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पहले बात तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझो कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं कौन से वाले? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले नॉर्मली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, आपके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया मेरे हिसाब से। हालांकि इसका कहीं लोग कुछ और बोलते हैं, या और कहीं कुछ और, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अच्छे से समझने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए हम इसकी दो कैटेगरी कर दे तो बेस्ट रहेगा। दो कैटेगरी कैसे? देखो, पहला है, मैं बोल रहा हूँ कन्फर्मेटिव। क्या बोल रहा हूँ? कन्फर्मेटिव। कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से वाले? कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और दूसरा जो है वो है हमारा, सॉरी,
दूसरा जो है ना वो हमारा है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो पहला क्या है, पहला है हमारा कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा हमारा क्या है इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसके लिए एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूं दोस्तों, परेशान मत होइएगा। पहला क्या है, पहला क्या है कंफर्मेटिव, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कंफर्मेटिव क्या है और इंफॉर्मेटिव क्या है? देखो कंफर्मेटिव का मतलब होता है पुख्ता करना, पुख्ता, पुख्ता करना मीन्स कंफर्म करना, मतलब आप किसी चीज के लिए कंफर्म करना, उसको बोलते हैं पुख्ता करना कि ये है या नहीं है। मतलब ये हमारा कंफर्मेटिव है, कंफर्मेटिव कंफर्म करेंगे कि हाँ या ना। कंफर्मेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर हम कंफर्म करें, सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करें, वो हमारे कंफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरा क्या है इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कब यूज होता है, व्हेन डू वी यूज ऑफ इंटरोगेटिव informative interrogative sentences whenever we want to know much more about the particular thing, much more about particular thing, at that time we use informative interrogative sentences. What is the mean of this कि information हमें किसी regarding information चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं informative interrogative sentence का। but when do we use of confirmative interrogative sentences, whenever we need confirmation only, whenever we need confirmation only, at that time we use confirmative interrogative sentences। मैंने क्या बोला कि confirmative interrogative sentences का हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ कंफर्म करना हो कि हाँ या ना, ये बात सही है या नहीं, यस और नो में इसका आंसर आएगा, वो हमारे कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उस चीज के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, समझ रहे हो? तो ये कैसे, देखो जो कंफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसके अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका जवाब क्या आएगा, ऑब्वियसली यस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, आपका इसका जो जवाब होगा वो यस होगा, यस। तो ये हमारा कंफर्मेटिव हो गया। मैंने पूछा क्या आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये कंफर्मेटिव हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ। जैसे मैंने बोला क्या आप दूध पीते हो, अगर आप पीते होंगे तो क्या बोलेंगे यस, और आप नहीं पीते तो क्या बोलोगे, मैं नहीं पीता, तो नहीं बोलोगे, ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे। जी हाँ, तो ये कंफर्मेटिव है। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, आपका जवाब होगा यस या फिर नो, यस या फिर नो। तो वो सारे जो क्वेश्चन समझो, जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जब ऐसे इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि हमारे इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे, जो कंफर्मेटिव हो, कंफर्मेटिव टाइप के हो, जो सिर्फ हमें कंफर्मेशन देने के लिए पूछ, सामने वाले से कंफर्मेशन या खुद से या किसी और से मतलब और के बारे में कंफर्मेशन मांगनी हो। क्या वह गाड़ी चलाता है, जैसे क्या आपका भाई गाड़ी चलाता है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, यस या फिर नो। तो ये हमारा कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। अब आते हैं इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव। इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या बोल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए इसको। मैंने बात करी आप सुबह उठने के बाद में क्या पीते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या पूछूंगा, क्या, मैंने क्या बोला, आप सुबह उठने के बाद में क्या पीते हो, आप सुबह उठने के बाद क्या पीते हो, तो आपका जवाब होगा या तो पानी या चाय, या सुनो पानी या फिर चाय या फिर दूध, तो या जूस भी हो सकता है, पानी, चाय, दूध या फिर जूस। तो मैंने क्या बोला कि इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव हो गया, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन क्या है, जूस, तो जूस जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन है। तो ये जैसे कि सावर सर आप क्या पढ़ाते हो, सावर सर जैसे मैं खुद से पूछूं मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं जो इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको पता ही है ना, तो मैं पूछ रहा हूं, देखो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आप बोलेंगे यस, तो ये कंफर्मेटिव हो गया। मैंने पूछा मैं क्या पढ़ाता हूं, आपने जवाब दिया आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो इंग्लिश क्या है, इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये इंफॉर्मेटिव हो गया। जब इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमें क्या देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक you must you have understood it clearly। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इंफॉर्मेटिव क्या होता है और कंफर्मेटिव क्या होता है। कंफर्मेटिव जो कंफर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, हम नई स्लाइड के अंदर समझते हैं। देखो
अब देखो हम आज जो सीखेंगे, इस जो क्लास के माध्यम से हम जो आज सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेटिव सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? कन्फर्मेटिव। थोड़ा मैं स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ। देखो ये क्या है ना, एक्चुअली जो स्लाइड है वो थोड़ी डार्क है, मीन्स की हाँ तो देखो सुनो, ये हमारी ग्रीन आ गई, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमारी जो कन्फर्मेटिव है, कन्फर्मेटिव कौन सी? कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये देखो हम इसको लेते हैं जैसे, अब हम एक बार एक हिंदी लिख रहे हैं, क्या आप क्या आप क्रिकेट खेलते हो? हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो बताओ हमें ये तो ये पहले तो ये समझाओ कि ये इंफॉर्मेटिव है या कन्फर्मेटिव है। ये जो है क्या आप क्रिकेट खेलते हो, इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब अगर आप खेलते हो तो क्या बोलोगे? हाँ बोलोगे। और अगर आप इसका मतलब अगर आपका ये आंसर हाँ में नहीं होगा, नहीं खेलते हो, तो क्या बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? नहीं तो बोलोगे। जी हाँ, आप क्या बोलेंगे? नहीं। तो मेरी बात समझो, आप इसका जो जवाब आया यस और नो में आया, अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं? तो देखो जो कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे स्टार्ट्स, confirmative interrogative sentences starts with the help of helping verb, with the help of helping verb. It starts with the help of, it means कि जो helping verb है वो starting में आती है इसकी। Where does it come? Where does the helping verb come in the confirmative interrogative sentences? You know that we use here, we use in the starting of the sentences what, कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो जब सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले तो ये बताओ कि आप सामने वाला कौन है? यू। और यू के साथ में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो कौन सी होती है? डू आएगी या डज आएगी? ऑब्वियसली यू जो है वो प्लूरल है, तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, तो डज तो हो नहीं सकती, तो डू है जो प्लूरल है, तो हम क्या बोलेंगे? डू। क्या बोलेंगे? डू यू। सब्जेक्ट आ गया, डू यू, डू यू, डू यू। अब फिर आगे क्या जाएगा? प्ले। डू यू प्ले क्रिकेट? जी हाँ। डू यू प्ले क्रिकेट? द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप दूध पीते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क? क्या आप जाते हो? डू यू गो? क्या आप आते हो? डू यू कम? क्या आप सोते हो? डू यू स्लीप? क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप रोते हो? डू यू क्राई लाउडली? क्या आप चुपचाप बैठते हो? डू यू सिट साइलेंटली? डू यू सिट साइलेंटली? क्या आप स्कूल रोजाना आते हो? डू यू कम टू स्कूल डेली? डू यू कम टू स्कूल डेली? देखो मेरी बात समझो, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जो ज्यादा टफ नहीं है। इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात एक ही है कि हमें जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करना होता है हेल्पिंग वर्ब से। कहां से स्टार्ट करना होता है? हेल्पिंग वर्ब से। जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो ये जो है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक कौन सा? कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। इट इज नॉट टू मच हार्ड, इट्स वेरी इजी। तो आप समझिए, देखिए देखिए हम एक सेंटेंस और बनाते हैं किसी और सब्जेक्ट को लेकर। देखो मैं खुद को लेता हूँ, क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? इसका आप यस और नो में जवाब दीजिएगा कमेंट के अंदर, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? डू आई, क्योंकि आई के साथ में डू आएगा कि डज आएगा? ऑब्वियसली डू आएगा। सो डू आई टीच गुड? डू आई टीच, डू आई टीच गुड? अब इसका जो जवाब है आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि या तो आप मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो यस लिखिएगा, और मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ाता तो नो लिख दीजिए। बस मुझे आज कमेंट में यही चाहिए। तो मैं क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? देखता हूँ कि इस क्लास को कौन अच्छे से लेता है, मीन्स की क्लास मेरी कौन कौन लेता है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा। तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा यस और नो जी। तो क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? डू आई टीच गुड? डू आई टीच गुड? अब देखिए और समझिए मेरी बात को, सेंटेंसेस को और समझना भी आप। और देखो क्या वह, जैसे हम लोग सामने किसी हम खूब सारे हैं, और क्या क्या हम रोजाना पढ़ते हैं? क्या हम रोजाना पढ़ते हैं? जैसे आप और मैं हैं, हम दोनों रोजाना पढ़ते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैं इस समय पढ़ना, खुद को भी पढ़ना ही मानता हूँ। तो हाँ, क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम रोजाना पढ़ते हैं? क्या
हम रोजाना पढ़ते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम रोजाना पढ़ते हैं। तो हम जब इसमें क्या है, देखो इसमें सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, वी है, और वी के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी, डू। तो क्या आएगा, डू वी स्टडी, क्या आएगा, डू वी स्टडी डेली, डू वी स्टडी डेली, क्या आ गया, डू वी स्टडी डेली। क्या हम लोग रोजाना पढ़ते हैं, क्या हम रोजाना पढ़ते हैं, क्या हम रोजाना पढ़ाई करते हैं, डू वी स्टडी डेली। क्या हम डांस करते हैं, डू वी डांस, डू वी डांस, क्या बोलेंगे, डू वी डांस, बोलिए बोलिए, डू वी डांस, जी हाँ डू वी डांस, क्या बोलेंगे, डू वी डांस। चलिए आगे और देखिए, सॉरी देखिए, हम अगर हम बात करें वे की, क्या, देखो ये कंफर्मेशन कर रहा है, क्या हम रोजाना पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, क्या जाएगा, यस। चलिए आगे देखिए, क्या, क्या वे, सॉरी, क्या वे, क्या वे लिखते हैं, क्या वे लिखते हैं, क्या आएगा, क्या वे लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है, कौन सा वाला, कंफर्मेटिव वाला है, ये हम पूछ रहे हैं कि क्या वे लिखते हैं, क्या वे लिखते हैं, हम कंफर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कंफर्म कर रहे हैं क्या, कि क्या क्या वे लिखते हैं या सिर्फ क्लास में बैठते हैं। तो क्या वे लिखते हैं, तो देखो वे जो है ना, वे ये क्या है, दे है, इसका मतलब क्या है, दे है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, डू होती है, डज होती है, ऑब्वियसली ये प्लूरल है तो इसकी डू ही होगी। तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे डू, क्या लिखेंगे, डू दे, क्या बोलेंगे, डू दे, क्या बोलेंगे, डू दे। अब लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, खत्म बात, डू दे राइट, क्या बोलेंगे, डू दे राइट, क्या बोलेंगे दोस्तों, डू दे राइट, जी हाँ दोस्तों, डू दे राइट। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी कौन सी वाली क्लास है, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हमारी क्लास है। हम जो इस क्लास को हम लेंगे थोड़ा सा स्पीड में लेंगे, थोड़ा ऊंची आवाज में भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए पहले, फिर हम इसको पूरी जोश के साथ में समझाएंगे आपको भी। रुकिए आप देखिए, आप अभी आपको समझने की जरूरत है, आप सिर्फ समझिए। अगर हम बात करें कि क्या कोई लड़का है, क्या वह, क्या वह दिल्ली, सॉरी, क्या वह रोज, क्या वह स्कूल आता है, क्या वह स्कूल आता है। हाँ, कोई पूछ रहे हैं कि क्या वह रोजाना, क्या वह स्कूल आता है, क्या वह स्कूल आता है। तो देखो यहाँ देखो पहले इसको, क्या है ये, वह है क्या है, ही है ना। अब ही क्या है, सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, डू आएगी कि डज आएगी, ऑब्वियसली डज आएगी। तो हम क्या करेंगे, जब, तो ये मैंने बोला था आपको पहले भी कि जो कंफर्मेटिव होते हैं हमारे सेंटेंसेस, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या वह स्कूल आता है, ये हम कंफर्म तो कर रहे हैं, आता है कि नहीं आता है, यस और नो। तो जब कंफर्मेटिव है और ये स्टार्ट होंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या होगा, डज, और इसका सब्जेक्ट डज ही कम, डज ही कम टू स्कूल, डज ही कम टू स्कूल, जी हाँ, डज ही कम टू स्कूल, डज ही कम टू स्कूल, डज ही कम टू स्कूल। देखो हम किसी लड़की की बात करें और वहां क्या बोले, क्या वह, क्या वह समझती है, क्या वह समझती है, समझती है, क्या वह समझती है। तो हम देखो इसमें फिर देखो, यस और नो का ही तो जवाब है। तो जब हमारे कंफर्मेटिव वाले क्वेश्चंस हो तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो अब मुझे बताओ ये जो वह है लड़की है कि नहीं है, तो सी के साथ में बताओ डू आएगा कि डज आएगा, डज आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डज शी अंडरस्टैंड, डज शी अंडरस्टैंड, क्या वह समझती है, डज शी अंडरस्टैंड, क्या वह तुझे समझती है, डज शी अंडरस्टैंड यू, क्या वो मुझे समझती है, डज शी अंडरस्टैंड मी, डज शी अंडरस्टैंड मी। अब फिर आप मुझे बताओ कि ये सर अंडरस्टैंड यहाँ क्यों कर रहे हो या कम क्यों कर रहे हो, ये के बाद में तो कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी। बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है कि फिफ्थ फॉर्म आएगी, लेकिन दोस्तों ये नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो डज है और ये जो डू या डज है उसके बाद में जो वर्ब होती है वो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, डू डज हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डू एंड डज आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू एंड डज आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जी हाँ फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग किसी जानवर की या किसी चीज की, समझ लीजिए क्या ये काम करती है, जैसे क्या यह काम करती है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या यह काम करती है, तो क्या बोलेंगे, डज, क्यों, क्योंकि ये जो यह है ना, यह है इट है, और इट के साथ में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू या डज, बताओ,
डू लगाएंगे तो डू तो प्लूरल हो जाएगी, और जबकि इट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो सिंगुलर कौन सी है, डज, क्या है, डज, डज इट, क्या बोलेंगे, डज इट वॉक, डज इट वॉक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बोला था कि इसकी जो इंडेफिनिट टेंस है उसके एक मेन रूल है, एक तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, एक फिफ्थ फॉर्म है। मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि आपने ये बोला है, आपने सर यही बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल एकदम सही है। तो मुझे तो फिफ्थ फॉर्म कहाँ नहीं है, ये रही फिफ्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म ही तो है, ये फिफ्थ फॉर्म ही तो है, एस और इस लगाओ तो है। तो ये जो ही इट है ना, ही शी इट, ये लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अभी इसने किस किस रूप में ले लिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लिया, इसने किसके रूप में ले लिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लिया। चलिए आगे देखिए और समझिए। जैसे क्या एक तोता खाता है, क्या तोता, तोता खाता है, क्या तोता खाता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो तोता को क्या बोलते हैं, पैरट बोलते हैं, पैरट। और ये इसके लिए इंपेरेटिव सेंटेंस, ये कौन सा हमारा कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो मतलब शुरू में क्या भी लिखा हुआ है, और हमारा इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है, क्या तोता खाता है, हाँ या ना, मतलब कंफर्मेटिव है, कंफर्मेटिव है, कंफर्मेटिव में हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो तोता के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगा कि डज आएगा, तोता यहाँ एक है या बहुत सारे हैं, एक ही है, तो एक के लिए हम लोग लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, डज, डज अ पैरट, डज अ पैरट, डज अ पैरट, क्या बोलेंगे, डज अ पैरट ईट, क्या बोलेंगे, डज अ पैरट ईट। अब बताओ मुझे आप, ये डज फिर तुम है या नहीं है, तो ये रूल हमारा सही है। अब बताओ ये ए पैरट है, इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिर तुम आएगी ना, हाँ तो ये आ तो गई। फिर ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये किसके लिए आई है, ये डू डज को मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए आई है कि डू एंड डज आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो डज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो उसके लिए। तो ग्रामर नहीं समझना, अभी हम लोग थोड़ा सा स्पोकन की ओर जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो जो सुमित है, सुमित, क्या बोला मैंने, सुमित, सुमित नाचता है, सुमित, क्या सुमित नाचता है, हमने लिखा क्या सुमित नाचता है, नाचता है, क्या सुमित नाचता है, तो ये देखो हाँ या ना का इसका जवाब आएगा, या तो हाँ या फिर क्या आएगा, ना, यस और नो। चलो ना भी आ सकता है, हाँ भी आ सकता है, लेकिन ये कंफर्मेटिव है या नहीं है पहले बताओ, कंफर्मेटिव कंफर्म कर रहा है ना, यस और नो। तो इसमें क्या होगा, सुमित जो है, ये सुमित देखो, सुमित क्या है, सुमित सिंगुलर है कि प्लूरल है, सुमित सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब जब हमारा ये कंफर्मेटिव है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम किससे यूज करेंगे इसको, इसको हम लोग यूज करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब से। तो सुमित के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी कि डज आएगी, बताओ, डू आएगी डज आएगी, जी हाँ डज जरूर आएगी, डज ही आएगी, क्यों, क्योंकि जो सुमित है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, डज, डज सुमित, डज सुमित, डज सुमित डांस, क्या बोलेंगे, डज सुमित डांस, डज सुमित डांस, डज सुमित डांस, डज सुमित डांस, क्या सुमित क्या सुमित खाता है, डज सुमित ईट मैंगो, समझ रहे मेरी बात को, ऐसे। तो ऐसे ही देखो, अब राधिका की बात कर रहे हैं हम, राधिका, राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया कराई दो मेरो, मेरी तो शादी हो गई भैया, अब नहीं बोल सकता मैं। सुनो, सो राधिका, जो राधिका है, राधिका, क्या राधिका शुरू स्टार्टिंग में करेंगे, क्या राधिका खेलती है, क्या राधिका खेलती है, क्या राधिका खेलती है, ये हमारा कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या राधिका खेलती है, हाँ या ना में इसका जवाब आएगा। तो अब जब हम इसका कंफर्मेटिव है, हमें पता चल गया कि ये कंफर्मेटिव है, तो कंफर्मेटिव को हम सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, किससे स्टार्ट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब से। अब मुझे बताओ राधिका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऑब्वियसली राधिका सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर के साथ में हम डू लेंगे कि डज लेंगे, डू जो है वो तो प्लूरल वर्ब है, तो वो हम लोग ले नहीं सकते, तो डज लेंगे, क्या लेंगे, डज, तो डज, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा डज राधिका, डज राधिका प्ले, डज राधिका प्ले, क्या राधिका खेलती है, डज राधिका प्ले, डज राधिका प्ले, यस सर शी प्लेज, यस सर शी प्लेज, जी। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं, नींद थोड़ी आ रही है आपको, नहीं आनी चाहिए। तो अब और देखो आप एक बार, या हम लोग येलो ले लेते हैं, अच्छा भी लगेगा, कॉम्बिनेशन अच्छा है इसके साथ में। हाँ चलिए देखिए, जो हमारा, अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अब बात करते हैं, हम थोड़े से आ जाते हैं स्पीडली, स्पीड का मतलब है कि हम लोग आएंगे, हम सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे। देखो मैं अगर मेरी बात करूं कि
मैं एक पर्टिकुलर एक आपको वर्ब दे रहा हूं, देखो देखो ये है स्पीक, क्या है स्पीक, और स्पीक का मतलब क्या होता है बोलना, क्या होता है बोलना, जी हाँ। अब देखिए ये जो मैंने आपको दी स्पीक, क्या दिया है स्पीक, जी मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है स्पीक, तो मैं बोल रहा हूं कि अब इसका फिर हम लोग कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, इस पर हम लोग क्या बनाएंगे कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे, आपको सब्जेक्ट पता है ना कौन कौन से हमारे, जी मैं दिखा देता हूँ, आई यू वी दे ही शी इट राम सीता a parrot, a student, a student और the students। चलिए दोस्तों आपको ये पता है हमारे ये सारे के सारे क्या है हमारे सब्जेक्ट्स है, और हमारे पास ये वर्ब है, ठीक है। तो अब स्पीक लाउडली, क्या है लाउडली, हम चेक कर रहे हैं एक बार हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, हम सब पे इसके क्वेश्चन बनाएंगे और टंग को हम लोग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल करेंगे और जोश के साथ में करेंगे, इसके साथ में करेंगे दोस्तों, किसके साथ में करेंगे, बिल्कुल आ जाइए, जोश बन जाना चाहिए, अब जोश बन जाना चाहिए, समझना जो था समझ चुके, अब आपको बिल्कुल एक्टिव होना है, जो एक्टिव होना है उसके अंदर आपको क्या करना है कि हमें कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इस कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें बोलना है, बोलेंगे जब भी हमारी टंग जो है ये फ्लेक्सिबल होगी तभी हमारी टंग पर चढ़ेगा कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग पहले स्पीक लाउडली को हम इस वर्ब को हम लोग इस वर्ब और इस एडवर्ब को हम यूज करते हुए हमारे सब्जेक्ट के साथ में हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, क्या मैं जोर से बोलता हूं, क्या मैं जोर से बोलता हूं, डू आई स्पीक लाउडली, क्या बोलेंगे डू आई स्पीक लाउडली, चलिए मेरे साथ बोलिए आप एक बार खुद के लिए बोलिए, डू आई स्पीक लाउडली, डू आई स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, डू आई स्पीक लाउडली, एक बार बोलिए तो सही, डू आई स्पीक, डू आई स्पीक, जी हाँ। हमारा जो है वो क्या है सेंटेंस क्या बनेगा, डू से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि कंफर्मेटिव है और कंफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जी हाँ। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी डू लगेगा कि डज लगेगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, जी हाँ। तो बताइए क्या मैं जोर से बोलता हूं, डू आई स्पीक लाउडली, डू आई स्पीक लाउडली, जी हाँ, यस आई स्पीक लाउडली, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और मैं नहीं बोलता तो क्या बोलूंगा, ये तो झूठ हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं, मैं बोलूं कि मैं तेज नहीं बोलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट स्पीक लाउडली, क्या बोलूंगा, आई डोंट स्पीक लाउडली। क्या मैं जोर से बोलता हूं, डू आई स्पीक लाउडली, अगर हाँ इस बात का सही जवाब है तो मैं क्या बोलूंगा, यस, खत्म, बात यही हो जाती है। लेकिन मैं इसको और विस्तार से बताऊं, यस आई स्पीक लाउडली। क्या मैं नाचता हूं, डू आई डांस, तो मैं बोलूं नहीं मैं नहीं नाचता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले तो बोल दूंगा नहीं, तो नहीं को क्या बोलूंगा, नो। क्या मैं नाचता हूं, डू आई डांस, तो मैं क्या बोलूंगा, नो। अब मैं इसको पूरा बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा, नो आई डोंट डांस, नो आई डोंट डांस, ये हमारा नेगेटिव हो गया। और पहले वाला कि मैं नाचता हूं तो क्या बोलेंगे, आई डांस, ये पॉजिटिव हो गया। और नहीं मना करना हो तो आई डोंट डांस। क्या मैं नाचता हूं, डू आई डांस, हाँ मैं नाचता हूं, हाँ मैं नाचता हूं, यस आई डांस, नहीं नहीं मैं नहीं नाचता, नो आई डोंट डांस। इस प्रकार से हमारा ये क्या है कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे इसके ऊपर। चलिए आगे लेते हैं यू पे, यू कौन है, आप सामने खुद मेरे लिए, तो मैं बोलता हूं यू, तो इसको मैं इसी सब्जेक्ट को इसी वर्ब को लेता हूं और इसी एडवर्ब को लेते हुए मैं आपको पूछता हूं, डू यू स्पीक लाउडली, डू यू स्पीक लाउडली, हेलो हेलो आई एम आस्किंग यू, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, डू यू स्पीक लाउडली। अगर आप हाँ मतलब आप अगर जोर से बोलते तो क्या बोलेंगे, यस, क्या बोलेंगे, यस, यस आई स्पीक लाउडली, ये पॉजिटिव हो गया। नहीं 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 मैं जोर से नहीं बोलता हूं तो क्या बोलेंगे, आई डोंट स्पीक लाउडली, यस। और यही बात मैं अगर आपको बोलूं कि आप जोर से बोलते हो तो क्या बोलूंगा, यू स्पीक लाउडली, आप जोर से नहीं बोलते हो वह जोर से बोलता है। इस बात को मैं को ऐसा बताना हूं कि आप जोर से नहीं बोलते हो वह जोर से बोलता है, तो मैं क्या बोलूंगा, यू डोंट स्पीक लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, यस और नो माय डियर, यस दिस इज द राइट वे। चलिए दोस्तों डू यू क्या बोलेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, डू यू, क्या आप नाचते हो, डू यू डांस, क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या आप रोते हो, डू यू क्राई, समझ रहे हो, क्या आप लिखते हो, डू यू राइट, क्या आप जल्दी लिखते हो, डू यू राइट फास्ट, क्या आप गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव कार, समझ रहे हो, डू यू से स्टार्ट कर देंगे और हमारा कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए, वी का मतलब समझते हो अब क्या होता है, वी मींस हम, आप और मेरी बात कर रहे हैं हम, क्या हम हंसते हैं, यस हम हंसते हैं, यस। डू, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे, डू वी लाफ, डू वी लाफ यस वी लाफ,
यस वी लाफ। तो डू वी लाफ, डू वी लाफ का मतलब हो गया क्या हम हंसते हैं, क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच, क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डू वी रीड न्यूज़पेपर, क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, डू वी रीड हनुमान चालीसा। यस और नो, यस और नो, यस माय डियर। क्या हम जब घर के अंदर जाते हैं तो दरवाजा खोलते हैं, क्या हम जब अंदर घर के अंदर जाते हैं तो दरवाजा खोलते हैं, क्या हम दरवाजा खोलते हैं, डू वी ओपन द डोर व्हेन वी गो इनसाइड। यस और नो। चलिए दोस्तों समझिए, वी का यूज कब करेंगे, वी मतलब हम जब दो की बात कर, दो की मतलब आपकी और मेरी बात हो रही है तब हम बात करते हैं वी की, और इसके लिए यूज कैसे करेंगे, डू वी। क्या बोलेंगे, डू वी, डू वी। क्या हम क्लास टाइम पर स्टार्ट करते हैं, डू वी स्टार्ट द क्लास टाइम ऑन टाइम, डू वी स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम, डू वी स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। यस सर। चलिए दोस्तों आगे देखिए, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, कोई लड़के हैं दो और वो क्रिकेट, उनकी बात चल रही है, वो कोई कह रहा है, उनके रिलेटिव कहते हैं कि वो क्या ही क्रिकेट खेलते हैं यार, क्या ही क्रिकेट खेलते हैं। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, कंफर्मेशन देना हो तो कैसे, कंफर्मेशन कर रहे हो अपन, कंफर्म कर रहे हो, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बोलेंगे, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे, डू दे प्ले क्रिकेट। और क्या वे जोर से बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, डू दे स्पीक लाउडली, डू दे स्पीक लाउडली। चलिए आगे आ जाइए, ही पे आ जाइए। चलो देखो, क्या वह पानी लाता है, इसका हम क्वेश्चन करें, इससे ही से स्टार्ट करेंगे। ही के लिए, क्या वह पानी लाता है, कंफर्मेटिव है कि नहीं है, कंफर्मेशन है या नहीं है इसके अंदर, यस और नो का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना में तो आएगा जी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसको हम क्या से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो कैसे करेंगे, डज ही ब्रिंग द वाटर, डज ही ब्रिंग वाटर, डज ही ब्रिंग वाटर, डज ही ब्रिंग वाटर। क्या बोलेंगे, डज ही ब्रिंग वाटर। क्या वह टीवी देखता है, डज ही वॉच टीवी। क्या वह रात को पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी इन नाइट। यस और नो। क्या वह सुबह जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए बोलिए, क्या बोलेंगे, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको मेरी ये जो बात है, मेरी ये जो मेरी स्पीड है, ये आपको जल्दी जल्दी लग रही है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बोलने की कोशिश करते हो, उससे पहले मैं बोल जाता हूं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको अभी समझना है, अभी बोलना नहीं है ज्यादा, सिर्फ समझना है। आपको समझ में आ गया, पहली प्रोसेस समझना है दोस्तों, बोलने वाली प्रोसेस दूसरी है, टेंशन मत लो, आपको बुलवाऊंगा। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ, शी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वह जोर से बोलती है, क्या वह जोर से बोलती है तो क्या बोलेंगे, डज शी स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे, डज शी स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे, डज शी स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे, डज शी स्पीक लाउडली, डज शी स्पीक लाउडली। हाँ सर वो बहुत जोर से बोलती है सर, मेरे कानों में आवाज आती है उसकी, बहुत जोर से बोलती है, शी स्पीक्स लाउडली, शी स्पीक्स लाउडली। चलिए आगे देखिए, कोई जानवर है और वो जोर से मतलब ऐसे बाक करता है तो क्या बोलेंगे, डज इट बाक लाउडली, डज इट बाक लाउडली। बाक करना मतलब भौंकना, डज इट बाक लाउडली, डज इट बाक लाउडली। चलिए आगे देखिए, राम, क्या राम स्कूल जाता है, डज राम स्कूल गो, डज राम गो, सॉरी डज राम गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, डज राम गो टू स्कूल, सॉरी। आगे देखिए, सीता, क्या सीता खाना बनाती है, डज सीता कुक फूड, डज सीता कुक फूड। क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट फूड। क्या सीता खाना बनाती है, डज सीता कुक फूड। क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट फूड। समझ आ रहा है। आगे देखिए, अब पैरेट, अब चलो ये समझ में आ ही गया होगा, आपको क्या समझाना। स्टूडेंट, क्या एक विद्यार्थी परीक्षा देता है। हाँ, ये परीक्षा देना और लेने वाला ये चक्कर लंबा पड़ जाएगा, इसको समझाऊंगा बाद में यार, क्योंकि ये टेक और गिव वाली बात है और इसको समझना बहुत मतलब थोड़ा सा एक लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं समझाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की हमारी वीडियो कितनी देर की हो गई है, 33 मिनट की हो गई है, मेरा काफी है आज का, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। आज हमने क्या पढ़ाया आपको, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, किसी से किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए, क्योंकि कुछ नहीं पड़ा भैया, अपने शरीर का बहुत जरूरी है, शरीर बहुत जरूरी है हमारा। देखो दवाइयों से अच्छा है हम पहले ही इसकी बंदोबस्त करके चलें। धन्यवाद, गुड नाइट।